हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। इसके पार्ट वन में हम आपको बताए थे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, उससे उसको सीखने से पहले आप एक चीज़ आपको अति सीखना आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं काटना पीटना। ये क्या होता है? अभी मारने पीटने वाली बात नहीं है। काटना पीटना क्या होता है, देखिए। मान लीजिए 8 है, 8/2 है। ठीक, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, काटा पीटा हम इसलिए कर रहे हैं ना, सिखा रहे हैं आपको कि गुणा, क्योंकि भिन्न का जब हम गुणा करने जाएंगे और भिन्न का जोड़ क्या बोलते हैं उसको, भाग जब करने जाएंगे, तो आपका काटा पीटा मतलब काटना पीटना आपको आना चाहिए, तभी आप भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कर सकेंगे। ठीक, तो 8/2 जो है, अब देखिए सिंपल, जैसे आप भाग देते हैं वैसे भाग दीजिएगा। फिर से मतलब एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हम 8/2 जो है वो एक भिन्न के रूप में है, आप जानते हैं पहले से। इसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर। इसको हम नीचे को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, ये आप पढ़े होंगे। ठीक, अब देखिए 8/2 जो है, 2 के पहाड़े में 8 कितना बार में आता है? ठीक, सिंपल, जैसे आप, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल से जैसे भाग देते हैं, जैसे 8/2। ये भी करना नहीं आता है, चलो कोनो बात ना। 8 है, 2, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 2 चौको 8, कट गया, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो अगर हम सोच रहे हैं कि आपको ऐसे ना बताएं, क्योंकि जब आप शॉर्ट कट करने लगेंगे ना, तो आपको भी मैथ लगाने में बहुत मजा आएगा। ठीक, तो शॉर्टकट बताने की तरीका है कि काटना पीटना जल्दी जल्दी कैसे हम सीखें। देखिए 8/2 जो है, अब एक चीज आप देखिए, सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी अंक लेंगे जो 8 को भी काट दे, 2 को भी काट दे। तो 2 के पहाड़े में तो 8 जरूर आता है, तो कितने बार में कटेगा? 2 एकम में 2 और 2 चौको 8, तो कितना आ गया? 4/1। ठीक, अब मान लीजिए ये तो सिंपल है, तो कोई भी काट देगा। आप बोलेंगे तो ये तो हमको जानते हैं, हमको क्या बताने की आवश्यकता है, तो आप धैर्य रखिए, अभी कुछ और सिखाएंगे हम। जैसे मान लीजिए फिर से दे देगा 16/4, तो अब बोलोगे कि, अब हम आपसे पूछेंगे कि 4 जो है, 16 में 4 का भागा लगाइए, कितना बार में कटेगा? तो आप बोलोगे कि हम पढ़े हैं 4 का पहाड़ा कि 4 चौको 16 होता है। तो यानी कि 4 एकम में 4 और 4 चौको 16, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4/1। ये तो सिंपल है, कोई भी कर लेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक, ये तो सिंपल रहा। लेकिन अब हम सीखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया, 21/12 आ गया, तब आप क्या करेंगे, कैसे काटेंगे इसको? अगर ऐसे तो रहता तो कोई भी काट देगा, 12 एकम में 12 और 12 दूनी 24, इससे तो कोई भी काट देगा। लेकिन अगर ऐसे आपको दे देगा 21/12, तो अब आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक चीज़ काम करता है, हर है, अंश है, पता पता है ना आपको? तो ये क्या है? अंश है, यह हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखिए ऐसा कौन सा पहाड़ा हमको पहाड़ा, जैसे आपको तो याद होगा, हम भी को याद है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता है, 21 में आता है, 21 भी आता है? कौन ऐसा पहाड़ा है भाई? तो आप सोच लिए होंगे, हमको लग रहा है। 3 के पहाड़े में 21 भी आता है, 12 भी आता है, कैसे? अब चलिए हम सीखा देखें। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 आप पढ़ लीजिएगा। तो इसे अब 12 कितने बार में आता है? 3 से 4 बार में, 3 चौको 12, तो 4 बार में ही कट गया। भैया 3 चौको 12 होता है ना, और 21 कितना बार में कटेगा? 3 से 7 बार में, 7 3 के 21, तो 7/4 क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा थोड़ा तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो 21/12 था, मान लीजिए अगर आ गया 22/11,
ठीक है, तो कोई यूँ कॉल ही हो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे मान लीजिए 22 था और ये 12 है, तो अब इसको कैसे हम काटेंगे? यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि 2 से कट जाएगा ये। आपको पता होगा कि ये 2 से कट जाएगा, लेकिन कैसे कटेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी। अगर संख्या के लास्ट वाला अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा लास्ट में, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए लास्ट वाला अंक में 2 दिख रहा है और यहाँ लास्ट वाला अंक में 2 दिख रहा है, तो इसमें कहीं 2 दे ले बाबू। अरे भाई क्या है 2? हाँ दिया है ना, तो 2 दिया है तो ये कट जाई, तब तो 22 और 12 कितना बार में कटी? देखो, अब देखो 22/12 है, 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार आएगा? 6 बार में आता है, 2 छके 12, आपको तो पता ही होगा। अब 2 के पहाड़े में 22, 22 2 के पहाड़े में कितना बार आता है आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है आपको, 11 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11/6। इसी प्रकार से काटा पीटी हमको इसलिए सीखना पड़ रहा है क्योंकि जब हम भिन्न का गुणा जब करने जाएंगे तो आपको यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि वो करने से पहले इसको समझा दूँ। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। चलिए अब भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है ये समझते हैं। अब देखिए फिर से एक चीज़ और हमने उसमें की गुणा काटा पीटी तो किए हैं, लेकिन कब कब काटा पीटी एक जगह ऐसा भी आ जाता है जब हम काटा पीटा नहीं करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब जब आप बेसिक समझ जाएंगे ना तो आप हल कितना भी खतरनाक हल आपको पास आ जाएगा। हल मतलब अब देखो, हल वाला हो हल नहीं, हल मतलब सॉल्व सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आएगा आप उसको कर देंगे। ठीक, चलिए अब भिन्न का गुणा करने से पहले हम आपको वो बता देते हैं। ठीक, उदाहरण से समझिए। जैसे दे दिया 2/3 गुणे 1/3 1/2 प्लस, ठीक, 2/3 गुणे 4/2। अब देखिए अभी हम आपको काटा पीटी सिखाए हैं कि कैसे काटा पीटी किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या बोलते हैं? अंश। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है, आपको तो दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह वाला इधर दूसरा हो जाएगा, इधर दूसरा, यानी कि हम इसके में काटा पीटी ही करेंगे। इधर से जैसे अब देखिए हम कोना कोनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप इसको और इसको काट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा, देखिए कैसे। यहाँ पे गुणा है, यहाँ भी गुणा है। जैसे ये दो जब भाई हैं, ठीक, भाईचारा है, प्लस में एक स्त्री आ गई है, ठीक, स्त्री आ गई है, तो जब दो भाईचारा है तो ये भाईचारा अलग अलग हो गए, ठीक। अब इनके में घुस के भाई खाना नहीं खाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये दो जो है ये कोना कोनी में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक। तो इस दो से इस दो को काट दीजिए, ठीक, इस दो को काट दीजिए, लेकिन हाँ इस कोने के कोने में नहीं काटेंगे। जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो आप नहीं काटेंगे। कब काटेंगे आप? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कब काटेंगे। 2/5 गुणे 5 गुणे 4/2 गुणे 3/2। देखिए अब कब काटेंगे? यहाँ भी गुणा दिख रहा है, यहाँ भी गुणा दिख रहा है, यहाँ भी गुणा दिख रहा है, ठीक। तीनों भाईचारा में, यहाँ पे कोई प्लस का चिन्ह नहीं देखने को मिल रहा है ना, तीनों भाईचारा में, तो ये कट जाएगा, यह कोना से कोना कट जाएगा, ठीक। तीनों गुणा का चिन्ह दिख रहा है, ठीक। तो तीनों जब गुणा का चिन्ह है तो कोना से हम कोना काट सकते हैं, ठीक। कब नहीं काटेंगे? कब हम इसको इसको नहीं काटेंगे? जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तब नहीं काटेंगे। यह चीज़ हमको बताना अति आवश्यक था। तो आप समझ गए होंगे कि कब हम कोना कोनी में काटेंगे, कब कोना कोनी में नहीं काटेंगे, ठीक। आप देखिए कौन कौन सा कट रहा है। आप बोलोगे अरे भाई तो 5 से 5 कट जाएगा। नहीं कटेगा भाई, काहे नहीं कटेगा? देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, अगर यहाँ पे 5 होता तभी 5 से 5 कट जाता। हर जो है अंश में काट सकता है, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5।
और इसको हर में हर नहीं काट सकता है। कैसे नहीं काट सकता है, देखिए समझा रहा है। क्योंकि देखिए जब ना जिसमें खाएंगे उसी में छेद कर देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ठीक, वही समझ लीजिए। ये भी अपना ही है, तो इसी को इसी को काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब कब हम काट सकते हैं, देखिए शुरू से समझिए आप। जैसे मान लीजिए 2/5 हो गया बराबर 2/5 हो गया। ठीक, तो आप अब 2/5 को 2/5 से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस छिपा हुआ है। तो जब ये समीकरण है, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, इसको बराबर, इसको इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जब ये प्लस का छिपा हुआ है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको पक्षांतर बोलते हैं। इसको आप अभी बस देख कर समझिए कि कैसे कब कब कट जाएगा। इसको भी हम समझाएंगे आपको पक्षांतर कैसे किया जाता है। तो ये 5 है, ये 5 से ये भी 5 कट जाएगा, ये दो है, 2/5 से 2/5 भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है और प्लस और माइनस है, दोनों सेम दिख रहा है तो काट सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक, तो हम कब काट सकते हैं, जब बराबर हो। देखिए जब बराबर हो तब हम 5 से 5 काट सकते हैं, और जब बराबर ना हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का, तब हम 5 से 5 नहीं काट सकते। ठीक, अब देखिए इसमें भी क्या एक रूल है, अगर प्लस का चिन्ह है तो कोना कोनी में नहीं काट सकते हैं, केवल इधर का काटेंगे और उधर का। प्लस का इधर में अगर सेम दिख रहा है हर से, हर यहाँ भी 2 है, अंश यहाँ भी, तब हम 2 से 2 काट सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से अब हम भिन्न का गुणा, एकदम अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो अभी तो क्वेश्चन तो फटाफट आप लगा देंगे। चलिए अब गुणा गुणा सीखते हैं भिन्न। चलिए अब भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है उसको हम समझते हैं। जैसे 5/2 है, 6/3 है। ठीक, अब देखिए 2 के पहाड़े में क्या 5 आता है, आप बोलोगे नहीं आता है। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6। ठीक, अब देखिए, अब ये 6 को हटा दीजिए, यहाँ पे 3 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि हम 2 से काटे हैं 6 को। अभी देखिए हम बता दे रहे हैं, 2 एकम में 2 काटे हैं, 2 तिहाई 6। ठीक, अब देखिए इसको तो काटा पीटी कर दीजिए। अब ये 3 बचा है ना, अब क्या 3 से 3 काट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि जब हम 3 में जब भाग देंगे, 3 का जब 3 में भाग देंगे तो 3 एकम में 3, एक आ रहा है ना। यानी कि हम 3 से ऐसे आपको ना करना पड़े, इसलिए हम आपको इसी तरह सिखा रहे हैं। तो 3 से 3 कितने बार में कटेगा, एक बार में। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3। अब देखिए यहाँ पे एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ 5 बचा। 5 में 1 का गुणा कीजिए, 1 में 1 का गुणा कीजिए, बट्टा में 1 में 1 का करिए। 5 एकम में 5 और 1 एकम में 1। ठीक, अब देखिए जब 5 में जब 1 का भाग देंगे, अगर हम किसी का अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी अंक में अगर भाग देते हैं 1 से, 1 में अगर हम 1 जब किसी भी संख्या में भाग देंगे ना, तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना का हम देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 5 है, 5 में जब 1 का भाग देंगे तो 5 1 बचे 5, तो 5 से 5 कर गए, कितना आ गया 5। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 का जो वैल्यू आएगा, 5 एक तो कितना वैल्यू आएगा, 5 आएगा। कैसे पता चला है, 1 में जब अगर 5 में जब भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 5। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इसको समझते हैं। देखिए अभी हम बताए हैं कि कोना कोनी में काट सकते हैं, जब गुणा का चिन्ह रहेगा तो कोना कोनी में काट सकते हैं, लेकिन अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो कोना कोनी में आप नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो कोना कोनी क्या क्या दिख रहा है, तो कोना कोनी 2 के पहाड़े में 8 आता है, हाँ आता है। कितने बार में, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। अब देखिए 2 एकम में 2। अब देखिए इसको अगर इसको नहीं काट सकते हैं, 2 से 2 को हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अब क्यों नहीं काट सकते हैं, अभी हम इसके पहले बताए हैं कि किसी, ठीक, ये 2 है, ये 4 है, ये हर है, ये अंश है। तो अब अंश, हर और अंश में भाग देंगे। भाग देना मतलब काटना पीटना, काटना पीटना मतलब भाग देना, बात एक ही है। तो काटिए इसको, भाग दीजिए, 2 एकम में 2,
और 2 दूना 4, तो ऊपर कितना बच गया 2। 7 के पहाड़े में 14 कितना बार में आता है, 2 बार में। 7 एकम में 7, 7 दूनी 14। आपको लोग कहोगे कि 2 से 2 काट नहीं सकते हैं, नहीं भैया नहीं ना, हर में हर को काट सकते हैं ना, अंश में अंश में और हर को काट सकते हैं। ठीक, तो 4, 2 बच गया, गुणा करिए 2 का, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर 2 बट्टे में, एक यहाँ भी बच गया, एक यहाँ भी बच गया, एक यहाँ भी बच गया, तो गुणा 1 कर दीजिए। 4 में 2 का गुणा कीजिए, 4 दूनी, इसका गुणा कीजिए इसमें, 4 दूनी 8, फिर गुणा करिए 2 का, फिर 1 का 1 में 1 का करेंगे तो 1 ही है, 8 दूनी 16, 16 बट्टे 1, 16 में अगर 1 का भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 16। अगर आप यहाँ पे 1 क्या हुआ है, छिपा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, मैं 2 ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि इस अगर हम ज़्यादा एग्जाम्पल बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको कभी हमें टाइम मिले तो, कभी आप लोगों को भी टाइम मिले तो हम आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन लगा लेंगे, मतलब क्वेश्चन पे जो जो सीखे हैं लोग उसी का क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक लगाएंगे बस। ठीक है, अब सीखते हैं भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम भिन्न का भाग सीखते हैं। इसके पहले अभी जस्ट हम गुणा सीखे हैं, अब भाग सीखेंगे। देखिए उदाहरण से समझिए, सेम जैसे आप गुणा में काटा पीटी किए हैं, ठीक उसी प्रकार से भाग में भी काटा पीटी करना रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा एक रूल है जो आपको कंसंट्रेट होकर देखना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। मान लीजिए 2/8 डिवाइड बाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, भाग, इसी का चिन्ह होता है डिवाइड का। ठीक, भाग जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोल देंगे हम 4/2। ठीक, एक चीज़ आपको ये गलती समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 3 और यहाँ पे 9/2, ऐसे आप समझिए। ठीक, 2/3 2/9। अब देखिए 2/3 जो है जैसा है वैसे उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे हम, गुणा के चिन्ह में लाएंगे। क्यों गुणा लाएंगे, क्योंकि जब हम गुणा जब लाएंगे तभी तो गुणा से हम खटाखट कैसे इस तरह काटेंगे, काटा पीटी करेंगे, भाग में नहीं काट सकते हैं, तो इसको किस में पहले बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो गुणा का चिन्ह जब हम लगाएंगे तो भाग को हम किस में बदल दिए, गुणा में बदल दिए। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाग को हम किस में बदल दिए, गुणा में बदल दिए। तो जो 9 है, हर जो है, और ये क्या है, अंश है, तो हर और अंश पलट जाएंगे। पलटने का क्या मतलब है, उल्टा हो जाएंगे। तो 2/9 है वो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो वो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो गुणा में बदलेंगे तो डिवाइड से हम गुणा में बदलेंगे तो वो संख्या पलट जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब काट सकते हैं इसको, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 3 एकम 3, 3 3 9। तो अब गुणा कीजिए 1/3 का और 1 में 1 का कीजिए, 3 एकम में 3, 1 एकम में 1। जब 3 में 1 का भाग देंगे तो उसका वैल्यू 3 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। तो मान लीजिए आ जाए 12/4 डिवाइड बाई 16 आ जाए। अगर ऐसे आ जाए तब आप क्या करेंगे, सेम जैसे वैसे, संख्या पहली है, पहला जो भिन्न है उसको सेम उसी तरह उतारिए, 12/4। भाग है किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, काटा पीटी करने के लिए, काटा पीटी करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक, भिन्न को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो भिन्न का भाग करने से पहले इसको गुणा में लाइए। तो क्या किसका चिन्ह है, डिवाइड का, भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह क्या हो जाएगा, जब हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पे गुणा दिखा जाएगा। ठीक, गुणा में बदलना है तो क्या होगी, देखिए ये क्या होता है, हर, ये होता है अंश, तो हर और अंश पलट जाएंगे। पलटने का मतलब क्या, उल्टा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 24/16 है तो क्या हो जाएगा 16/24, क्योंकि हम भाग को गुणा में बदल रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब काटिए इसको आराम से, 4 के पहाड़े में 16 कितना बार में आता है,
4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 24 है, 12 है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब इसका सिंपल गुणा कर दीजिए, एक में 4 का, एक में 4 का, बट्टे में 1 का 2 का कर दीजिए, 4 एकम 4, 2 एकम में 2। अब देखिए ये भी कर सकता है, क्या 2 के पहाड़ा में 4 आता है? बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है? 2 एकम में 2, 2 दूना 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 2/1। अब जब एक में जब आप 2 का भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, उसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस प्रकार से भिन्न का भाग भी हम सीख चुके हैं। अब हम भिन्न जब मल्टीप्लाई भी आ जाएगा और भाग भी आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दोनों एक ही में मिक्स हो जाएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोनों को मिक्स करके हम समझते हैं भिन्न भिन्न का गुणा भी, भिन्न का गुणा भी और भाग भी अगर दोनों एक साथ आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब हम भिन्न का भाग में अगर मान लीजिए भिन्न का गुणा और भाग दोनों एक साथ आ गया तब कैसे हम करेंगे? जैसे 2/1, 1 पूर्णांक बट्टे 3 अगर ऐसे आ गया, फिर गुणे 2/3 डिवाइड बाई 4/9 अगर ऐसे आ गया तब आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको इसके पिछले वाले कक्षा में आपको हम पढ़ाए होंगे कि भिन्न यानी कि मिश्रित भिन्न है, इसको मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर भिन्न में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसा है वैसे उतार दीजिए 3, ठीक, इसका इसमें गुणा कीजिए, 3 का 2 में गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 6, जितना आएगा उसको इसमें प्लस कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 गुणे 2/3 डिवाइड बाई, अब देखिए डिवाइड यहीं पे कर देते हैं क्या आगे बढ़े तो। अब देखिए डिवाइड है, काटा पीटी करने के लिए इसको किस में लाएंगे? गुणा में लाएंगे, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिए, यह हर है यह अंश है, तो जब गुणा का चिन्ह लग जाएगा, जब डिवाइड से यह गुणा में बदल जाएगा तो क्या होगा? संख्या जो होगी वो पलट जाएगी, अंक जो होगा वो पलट जाएगा, हर जो होगा वो पलट जाएगा, अंश भी पलट जाएगा। तो जब हम डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा? जो हर और अंश रहेगा वो पलट जाएगा, यानी कि 4/9 है तो क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। अब इसका सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर दीजिए। देखिए कोना कोनी में आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे गुणा है यहाँ पे गुणा है, तो कोना कोनी में काट सकते हैं। 3 से कितना, 9 के पहाड़े में कितना बार आता है? 3 के पहाड़े में 9 कितने बार आता है? 3 3 9, 3 बार आता है, तो 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक। अब देखिए 2 है और 4 है, तो 2 और 4, 2 के पहाड़े में 4 कितने बार आता है? 2 बार में आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 3 है, अब 3 किसी से कट रहा है? हाँ कट रहा है, इससे भी कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 3 का 3 में जब भाग देंगे तो 1 आएगा, भाग मतलब काटना, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे हम इक्वल करके समझा रहे हैं आपको, ये 1 से कट गया, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 1 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 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 7 गुणे 1 गुणे 1 बट्टा में 1 1 2, 1 गुणे 1 गुणे 2, ठीक। 7 एकम में 7 और 7 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, तो अब देखिए 7/2 क्या हो जाएगा? ये आपका भिन्न हो जाएगा, यानी कि भिन्न का अगर गुणा के साथ साथ डिवाइड भी आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आ गया, तो कैसे करेंगे? तो ये रहा, आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद होगी कि आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम अब कल सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है यह आपको कल आपको बताएंगे, लेकिन कल यही यही चलेगा, बोर्ड मास का नियम क्या होता है। इस प्रकार से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग खत्म होता है।